गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्यापारियों के लिए महत्व। व्यापारियों के लिए महत्व में क्या डिस्कस कर लिए थे बेटा? हमने 7 पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम 8 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है आपका? मार्केटिंग, लेसन 6। लेसन 6 मार्केटिंग। क्या चल रहा था बेटा? विपणन के महत्व, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे व्यापारियों के लिए महत्व। ठीक है बेटा, इसमें हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए थे और आज हम 7 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 7 कर लिए थे, 8 को डिस्कस करेंगे। 8 पॉइंट है बेटा। देखिए बात क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो मार्केटिंग करने से व्यापारी को क्या बेनिफिट मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा मार्केटिंग से व्यापारी को क्या मिलेगा? जिसका हमने बात कर लिया था, उत्पादन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, कॉस्ट कम आएगी। तो ये सब चीजें जब होती है तो उससे क्या होता है? उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। क्या होता है? गुडविल बढ़ती है उसकी। क्या लिखेंगे हम? 8 पॉइंट ख्याति में वृद्धि। ख्याति में वृद्धि का मतलब क्या होता है बेटा? जब किसी वस्तु की क्या होती है मार्केट में वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। जब किसी वस्तु को ग्राहक अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, जब कोई वस्तु किसी ग्राहक को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है और जब उसकी वैल्यू मार्केट में अधिक होती है, तो क्या होगा? उस वस्तु की क्या होती है? ऑटोमेटिकली ख्याति बढ़ जाती है। अब ये ख्याति क्या होता है? आपने पढ़ा होगा गुडविल अकाउंट से अपन बार बार डिस्कस करते हैं। गुडविल बेटा, जब कोई वस्तु मार्केट में एक प्रचलित हो जाती है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाती है। दैट मीन्स क्या है? वो ख्याति प्राप्त करने लगे, मतलब लोग उसे चाहने लगे। समझ आ गया? मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही, उसे बोलते हैं ख्याति में वृद्धि। तो ख्याति में वृद्धि में हम क्या लिखेंगे कि ख्याति में वृद्धि किसके द्वारा होती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा इजीली संभव हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट से क्या होता है बेटा? कोई भी वस्तु क्या होती है, लोग ग्राहक क्या होते हैं उसे पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी देंगे कम रेट पे। हमने ये सब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। तो इसमें क्या लिखना है आपको? ख्याति में वृद्धि। ग्राहक जब किसी वस्तु से संतुष्ट होते हैं, जब उसकी क्वालिटी उन्हें पसंद आती है, तो वो उस वस्तु को क्या, उस वस्तु की जो मांग है वो मार्केट में बढ़ जाती है और उसकी क्या हो जाती है? प्रतिष्ठा भी उस व्यापारी की बढ़ जाती है। तो जिससे क्या होती है? ख्याति में वृद्धि होती है। इजी सा पॉइंट है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन बात करें कि अब ख्याति में वृद्धि तो हो गई, अब इस ख्याति में वृद्धि से क्या होगा बेटा? विकास। एवं ख्याति। विकास एवं ख्याति। विकास एवं ख्याति का क्या मतलब है? विकास एवं ख्याति। बेटा जब भी मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंधन के द्वारा क्या होता है? किसी वस्तु का क्या होता है? किसी वस्तु का क्या होगा? विकास होगा, उसके मार्केट का विकास होगा, तो जिससे क्या होगा? उसकी गुडविल में भी वृद्धि होगी। तो विकास और ख्याति कैसे संबंधित है कि भाई जब विकास होगा तभी तो ख्याति होगी। तो वही वाला पॉइंट ख्याति से रिलेटेड है। तो जब किसी वस्तु की मांग, जब कोई वस्तु मार्केट में अपनी क्या होती है? प्रतिष्ठा बना लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। और ख्याति के साथ साथ क्या होता है? इस वस्तु का और व्यापारी का क्या हो जाता है? विकास होता है। ठीक है, इजी इजी पॉइंट है, ज्यादा डिस्क्राइब करने की नीड ही नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं।
सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। सामाजिक दायित्व क्या होते हैं बेटा किसी भी उत्पादक के, बताइए। सामाजिक दायित्व किसी उत्पादक का होगा कि वो जो ग्राहक है, ग्राहक की आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके, और ग्राहक को अच्छी से अच्छी क्या कर सके, वस्तु उपलब्ध करा सके। वही क्या होगा, उसका सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। क्या इसमें क्या लिखेंगे, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसका क्या दायित्व होता है कि वो समाज के प्रति कार्य करे, समाज को ध्यान में रखकर ही क्या करे, कार्य करे, क्योंकि वो जो भी व्यापार या व्यवसाय करता है वो समाज में रहकर ही करता है। ठीक है। और सामाजिक दायित्व के अंतर्गत ग्राहक को संतुष्ट करना अति महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर ग्राहक संतुष्ट होगा तो ही क्या होगा, वातावरण क्या होगा, मतलब उसका जो बिजनेस है उस बिजनेस का क्या होगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और उसकी पॉजिटिविटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। पॉजिटिविटी मतलब लोग उसकी माउथ पब्लिसिटी अच्छी करेंगे। तो ये कब होगा, जब अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करता है। सामाजिक दायित्वों के पूरा करने में अच्छी किस्म की वस्तु उपलब्ध कराओ और कम रेट पर उपलब्ध कराओ। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, कोई खाने की चीजें हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसके हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़े, जो भी उसको कंज्यूमर परचेज करता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के किस में आ जाता है, ये सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। क्या बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। जब बेटा अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ही हम क्या कर पाएंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे बेटा, जब अच्छी किस्म की वस्तुएं हम बनाएंगे तो हमारे पास और उत्पादन भी ज्यादा करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को कहाँ कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कर सकते हैं, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, तो क्लियर हो गया होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब किसी अन्य देश के साथ हम लेन देन करते हैं उससे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में भी कौन सहायक होता है, कौन सहायक होगा, विपणन प्रबंध सहायक होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ये बेटा पॉइंट्स क्लियर तो हो रहे हैं ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जितने भी पॉइंट्स है ना बहुत इजी है, आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे काफी है इसके 11 पॉइंट्स, क्योंकि ये जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। बाकी इसके अलावा और पूछा नहीं जाता है। बस अगर आपसे पूछेगा कि व्यापारियों के लिए क्या महत्व है, तो व्यापारियों के लिए 10-11 पॉइंट काफी होते हैं, है ना। इससे आगे लिखने की नीड नहीं है। चाहे तो अपन कितने भी और भी लिख सकते हैं, और भी महत्व होते हैं भाई, व्यापारियों को तो काफी महत्व हो जाएगा। क्योंकि व्यापारी क्या करता है, मार्केटिंग क्यों करता है, कि उसको भाई उत्पादन अच्छा हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकता है, गुडविल में वृद्धि होती है, लाभों में वृद्धि होती है। इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करता है, विपणन प्रबंध को करता है। समझ आ गया बेटा। अब ये तो किसके लिए हो गया, व्यापारियों के लिए महत्व हो गया। अब अपन बात किसके लिए करेंगे, ग्राहकों के लिए बात करेंगे। ठीक है, किसके लिए बात करेंगे, ग्राहकों के लिए। देखिए ग्राहकों के लिए महत्व, व्यापारियों के इससे महत्व कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे ग्राहकों से के लिए महत्व। तो ग्राहकों के लिए क्या महत्व होता है वो देखिए। ग्राहकों के लिए महत्व, ग्राहकों को भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अब आप सोचेंगे ग्राहकों को क्या लाभ होगा, बेटा जब ग्राहकों को सबसे बड़ा लाभ तो है कि उसको अच्छी किस्म की वस्तु मिलेगी, कम रेट पे मिलेगी। ये सब किसके लाभ होंगे, ग्राहकों के लाभ होंगे। चलिए ग्राहकों के लाभ को डिस्कस करें। सबसे पहले तो उसको क्या मिलेगा, सस्ती और श्रेष्ठ वस्तु मिलेगी। क्या मिलेगा, सस्ती व श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति। ये तो बिल्कुल इजी सा पॉइंट है। एक ग्राहक को क्या चाहिए, सस्ती वस्तु चाहिए और श्रेष्ठ वस्तु चाहिए। तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि अगर विपणन प्रबंध जो है, विपणन प्रबंध के माध्यम से क्या होगा कि किसी भी ग्राहक को क्या होगा, सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुएं मिल जाएंगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि बेटा वहां हमने क्या पढ़ा था कि कम लागत में बनाए, और कम लागत में बनाए कि क्या करें, उसे सेल करें और अच्छी क्वालिटी बनाए।
तो जो अच्छी क्वालिटी बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है, ग्राहक के लिए बना रहा है, और जो कम कीमत में बना रहा है वो भी किसको बेनिफिट होगा, ग्राहक को। तो विपणन प्रबंध के माध्यम से ग्राहकों को श्रेष्ठ व कम कीमत पर वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें चयन में भी सुविधा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे मार्केट के बारे में नॉलेज होता है। तो ये पॉइंट तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी है, आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है? आवश्यकताओं की पूर्ति बेटा तब होगी जब कोई भी व्यापारी है, भाई कोई भी व्यापारी है, वो क्या कर रहा है, अलग अलग किस्मों की वस्तुएं बना रहा है, और जब अलग अलग किस्म की वस्तु बना रहा है तो उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। और बेनिफिट किस चीज का होगा कि बेनिफिट किस चीज का होगा उसको, कि भाई अच्छी किस्म की वस्तुएं मिल जाएंगी, और अच्छी किस्म की वस्तुएं क्या मिलेगी उसे, कम कीमत में मिलेंगी, और आवश्यकता की उसकी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। मतलब वो जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता चाहता है वो सारी आवश्यकता उसको क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, थर्ड पॉइंट बात करते हैं ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि कि उसको अलग अलग वस्तुएं मिल रही है, अलग अलग टाइप की वस्तुओं की चॉइस करने को मिल रही है, उसे मार्केटिंग के माध्यम से सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, मार्केट का नॉलेज हो जाता है कि कौन सी वस्तु किस मार्केट में कितने रुपए पे मिल रही है। तो इससे क्या होता है, उसकी ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि मतलब उसको मार्केट का सभी चीजों का क्या हो जाता है, उसको नॉलेज हो जाता है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ज्ञान में वृद्धि वाला देखो, सस्ती व श्रेष्ठ वस्तुएं मिलेंगी, बिल्कुल इजी पॉइंट है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, बिल्कुल इजी पॉइंट है। ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल इजी पॉइंट है। उसके बाद धन का उचित प्रयोग, क्या होगा, धन का उचित प्रयोग हो जाएगा। मतलब कि जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति को क्या मिल रहा है, भाई अपना धन खर्च करना पड़ता है। जो ग्राहक है वो कोई भी वस्तु खरीदने के लिए क्या करेगा, धन खर्च करता है, और जब वो धन खर्च करता है तो उससे क्या होगा कि वो चाहेगा कि भाई जितना मैं धन खर्च कर रहा हूं उसमें मुझे अच्छी से अच्छी क्या हो, चीजों की प्राप्ति हो। भाई मैं जितना एक्सपेंसेस कर रहा हूं उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी प्राप्त हो। तो वो क्या करेगा, धन का उचित उपयोग करेगा। धन का उचित उपयोग कब होगा, विपणन प्रबंध के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि भाई मार्केट में कौन सी चीज कितने रुपए में कहाँ मिल रही है, तो वो अपने धन को उचित जगह पर उचित समय पर लगा सकता है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, बहुत इजी पॉइंट है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। आज मैं इसके पीडीएफ आपको डालूंगी। इसके बिजनेस वाले भी कोशिश करेंगे और इकोनॉमिक्स वाले भी मैं शाम तक कवर करके पूरे चैप्टर के कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, धन का उचित उपयोग हो गया। उसके बाद क्या होगा, जीवन स्तर में वृद्धि। क्या होगा, जीवन स्तर में वृद्धि का मतलब बेटा जब उसको सस्ती और श्रेष्ठ वस्तु मिलेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है, धन का उचित उपयोग हो रहा है, तो ऑब्वियस उसके जीवन स्तर में क्या होगी, वृद्धि। जीवन स्तर में वृद्धि मतलब जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, आवश्यकताएं पूरी होने के साथ साथ उसे उचित किस्म की वस्तुएं मिल जाए, और उसका क्या हो, जितना वो इनकम अर्न कर रहा है उससे वो अच्छी से अच्छी जगह पर, उचित से उचित जगह पे क्या करे, उसे व्यय कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उसके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। जीवन स्तर मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इजी पॉइंट है बेटा, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। उसके बाद और क्या मिलता है उसे, विक्रय उपरांत सेवाएं। यह हमने उसमें पढ़ा था, किसमें, व्यापारी वाले में, कि विक्रय उपरांत सेवाएं देते तो मिलती किसको है, ग्राहक को ही मिलती है। जब वो कोई भी वस्तु खरीदता है, भाई खरीदने के बाद उसे क्या मिलेगी, सेवा मिल जाएगी। विक्रय उपरांत क्या मिलेगी, सेवा, कि भाई जब अगले व्यापारी ने बेच दिया उसके बाद उसने खरीद लिया, तो खरीदने के बाद उसे क्या मिलती है, भाई कोई चीज अगर खराब हो गई तो उस खराब होने वाली चीज को क्या करता है, वो शॉपकीपर के पास वापस लेके जा सकता है, और शॉपकीपर क्या करेगा, उसे सही करके देगा या फिर उसको रिप्लेस करके देगा। तो ये सुविधा भी किससे मिलती है, उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट से ही मिलती है। अब आप बोलोगे इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या रोल है बेटा, क्योंकि ये सारी क्रियाएं उत्पादन से लेकर विक्रय तक की सभी क्रियाएं किसमें आती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती है। उसके बाद इसका 7 पॉइंट डिस्कस करें,
इसमें नीचे लिख देती हूँ, बाजार सूचनाओं की प्राप्ति। बाजार में सूचनाओं की प्राप्ति मतलब मार्केट में जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में सूचनाएं इसमें आसानी से मिल जाती है। तो क्लियर हो रहा होगा बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत है? एक बार सारे पॉइंट्स देखो, अगर कोई दिक्कत हो तो क्लियर करो। क्लियर हो रहे होंगे बेटा? सस्ती व श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, ज्ञान में वृद्धि है, धन का उचित उपयोग हो जाता है, ठीक है, जीवन स्तर में वृद्धि, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, विक्रय उपरांत सेवाएं, कोई भी वस्तु अगर खरीदता है तो उसके बाद की उसे क्या मिल जाएगी? सेवाएं। बाजार सूचनाओं की प्राप्ति, बाजार में क्या क्या प्रोडक्ट चल रहा है, किसकी क्या रेट है, कौन सी किस्म की वस्तु आ रही है, इन सबकी इससे भी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, इसमें ही 8 पॉइंट करते हैं। यथा समय वस्तुओं की प्राप्ति। यथा समय वस्तुओं की प्राप्ति, भाई जब उसे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज उसे उसी समय पे मिल जाना क्या कहलाता है? यथा समय वस्तुओं की प्राप्ति। समझ आया बेटा? कि मतलब जब ग्राहक की आवश्यकता हो और उसे जहां परचेज करना हो, क्योंकि मार्केटिंग से उसको पता चल जाता है, भाई वस्तु के बारे में नॉलेज हो जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी, तो वो क्या करेगा? यथा समय वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यथा समय मतलब जिस समय वो चाहता है उसी समय क्या हो उसका मिल जाए, ठीक है ना बेटा? मतलब जिस समय उसे रिक्वायरमेंट है। आज मान लो आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है और आपको ये नहीं पता कि भाई वो वस्तु कहाँ मिलेगी, तो आप कैसे पता करेंगे? ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? यथा समय वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, किसके माध्यम से? मार्केटिंग मैनेजमेंट के माध्यम से। ये लाभ किसको हो रहे हैं? ये सारे लाभ किसे हो रहे हैं? ग्राहक को, क्योंकि ग्राहक को ही चाहिए भाई यथा समय वस्तुओं की प्राप्ति, और उसे ही चाहिए सस्ती कम कीमत पे वस्तु है, उसे ही चाहिए मार्केटिंग का नॉलेज। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी बेटा? आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं 9 पॉइंट, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर को संतुष्टि। उपभोक्ता को क्या होती है बेटा? संतुष्टि मिल जाती है। किस चीज से मिलेगी उसे संतुष्टि? जब उसे अच्छी किस्म की, तो इसमें क्या लिखेंगे आप? विपणन प्रबंध के द्वारा उपभोक्ता को क्या मिलती है? वस्तु के खरीदने पर क्या होती है? संतुष्टि प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसे कम कीमत पर सही समय पर सही स्थान पर सही वस्तु प्राप्त हो जाती है, जिससे वह संतुष्टि को प्राप्त करता है। ये भी इसी से पॉइंट है। 9, 10, 11 पॉइंट डिस्कस कर ले, काफी है, क्योंकि बेटा इतने ही लिख पाते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद अपन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट करते हैं 10 कम मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति। कम मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति कि उसे क्या होता है बेटा? कम मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा मार्केट में मैंने आपको बताया था कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी रेट डिसाइड नहीं कर सकता है, और जब वो कोई रेट डिसाइड नहीं कर सकता तो उसे कॉस्ट के ऊपर एक नॉर्मल मार्जिन रख के क्या होता है? वस्तु को सेल करना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट किसे मिलता है? कंज्यूमर को मिलता है। तो कंज्यूमर को क्या मिलता है? कम मूल्य पर क्या हो जाती है? वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें इसी में रोजगार की प्राप्ति। अब रोजगार भी किसे मिलता है? भाई व्यक्ति को ही मिलता है। व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो क्या करेगा? कब मिलेगा? जब उसे
मार्केट के अंदर अच्छा सेल होगी तो ही तो उसे उत्पादक क्या कर पाएगा, रोजगार दे पाएगा। तो रोजगार में वृद्धि भी किसके माध्यम से होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के माध्यम से, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के माध्यम से सही समय सही व्यक्ति की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो इससे किसमें वृद्धि होगी, रोजगार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है बेटा, इसको मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रही हूँ, मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ, क्योंकि बेटा ये जो एक पॉइंट है ये फिर एक चैप्टर कम से कम 10 दिन में कंप्लीट होगा और इसे डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है। आपको पीडीएफ मिल रही है, पीडीएफ में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, आपको समझ आना चाहिए कि भाई पॉइंट है क्या और इसका होता क्या है। मान लो आपको याद नहीं भी रहे तो एक बार सुना हुआ और अच्छे से समझा हुआ होता है ना, तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है ना, बस 11 पॉइंट हो गए, और लिखवाओ, और लिखते हैं। अगला लिखते हैं हम कठिनाइयों व कुरीतियों। कुरीतियां मतलब जो गलत धारणा और गलत काम चलते हैं। उसके बाद कठिनाइयों व कुरीतियों से मुक्ति। कठिनाइयों व कुरीतियों से मुक्ति की भाई मुक्ति। कठिनाइयां मतलब उसे जब हर चीज इजीली मिल जाती है, जब उसे हर चीज क्या मिल रही है, आसानी से मिल रही है, क्योंकि मार्केट मैनेजमेंट के माध्यम से उसे क्या हो रहा है, हर चीज का नॉलेज मिल रहा है, और जब उसे हर चीज का नॉलेज प्राप्त हो रहा है तो उसे कठिनाई नहीं होगी कोई वस्तु में, और कोई गलत भी नहीं कर सकता है। कुरीतियां मतलब जो गलत व्यवहार करते हैं, धोखाधड़ी करने की सोचते हैं, वो सब चीजों से समाप्ति हो जाती है, और इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, ग्राहक को मिल रहा है। समझे? तो कठिनाई व कुरीति से मुक्ति से आशय है कि जो व्यापार में जो धोखाधड़ी और ये सब चीटिंग करते थे उससे क्या हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है, और कोई भी वस्तु हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमें उसमें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट 13, जितना आप चाहो। देखो ग्राहक को तो काफी सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि बेटा ग्राहक ही क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। उसके बाद एक तो और लिख लो, सामाजिक मूल्यों। सामाजिक मूल्यों मतलब कि समाज में स्थापित करने वाले मूल्य, सामाजिक मूल्यों की स्थापना। सामाजिक मूल्यों की स्थापना, समझा बेटा? सामाजिक मूल्यों की स्थापना का मतलब बेटा बताया था आपको, समाज में व्यक्ति रहता है तो उससे क्या होगा, जब अच्छी क्वालिटी की चीजें, अच्छी चीजें अगर व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा तो उससे क्या होगा, सामाजिक क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है, तो उससे क्या होगा, सामाजिक मूल्यों की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये जो पॉइंट काफी है बेटा, इसका तो लिखेंगे उतने ही कम है, बाकी 9-10 पॉइंट काफी होते हैं, तो एग्जाम में इतना ही टाइम मिलता है मेरे पास। बाकी आप अपने मन से भी काफी कुछ